ए मसरूफ लड़की, बड़ी बिजी लग रही हो। तुम कब आई मुझे पता ही नहीं चला। भाई तुमने अपना सर इस मॉनिटर में जो घुसाया हुआ है, मैं कहाँ से नजर आती तुम्हें? यार बस सर ने एक बहुत जरूरी काम दिया हुआ था, वही देख रही थी। वैसे बॉस के ऑर्डर तुम कुछ ज्यादा ही दिल पे नहीं लेती? मेरा मतलब है दिलो दिमाग पर। क्या मतलब है? अरे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें तंग कर रही थी। तुम किसी काम के लिए आई हो? ओ हाँ, जिस काम के लिए आई वो तो भूल ही गई। आज मेरा बर्थडे है। और तुम मुझे अब बता रही हो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और तुम हजारों साल जियो। थैंक यू, लेकिन विश करने से बात नहीं बनेगी। यार तुम्हारा गिफ्ट मुझ पे ड्यू है, 1-2 दिन में दे दूंगी। अरे गिफ्ट की बात कौन कर रहा है? मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरे घर आकर मुझे विश करना होगा, मेरी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। यार तुम जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे लिए शाम को निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बहाना नहीं चलेगा, बस तुम्हें आना पड़ेगा। सब कोलीग्स आ रहे हैं, मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से भी मिलवाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी में अगर देर हो गई तो वापस जाने का मसला होगा। कोई मसला नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूंगी, तुम बस टाइम पर आ जाना। लेकिन यार नो एक्सक्यूज। बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ, किसी फौतकी पर नहीं जो ऐसी शक्ल बनाई हुई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा चेहरा पढ़ के बता रही हूँ। यार मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने को, लेकिन समीरा ने इतने प्यार से बुलाया, नहीं जाऊंगी तो बहुत नाराज होगी। तो जाने में मसला भी क्या है? यहाँ रहोगी तो बोर हो जाओगी, अच्छा है ना थोड़ा एंजॉय करके आ जाओ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस तरह की एंजॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी खुशी के लिए ना सही दूसरों की खुशी के लिए चली जाओ, हर वक्त बूढ़ी रूह बनी फिरती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां ना घूमने फिरने के बहाने ढूंढती हैं। अच्छा, और तुम्हारी उम्र की लड़कियां क्या करती हैं? मेरी उम्र की लड़कियां भी कहीं घूमने जा रही हैं। अच्छा, यानी तुम भी कहीं जा रही हो? यार वो एक्चुअली ना मुझे किसी से मिलना है, यू नो समवन स्पेशल। या मैं सोच रही थी कि अकेले जाते हुए वियर्ड फील कर रही हूँ तो सोचूं कि तुम्हें साथ ले लूं। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं बिन बुलाए कैसे चली जाऊं? वैसे एक बार सोच लो, मेरे साथ चलने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, वैसे तो तुम बड़ी बहादुर बनी फिरती हो और अब एक दोस्त के घर जाने के लिए इतना डर रही हो। डर नहीं रही, नई दोस्ती है इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। पता नहीं उसके घर वाले कैसे होंगे। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। Are you sure तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? यार मैंने बताया ना, मेरा जाना जरूरी है। फाइन, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा सुनो तो, क्या है? गिफ्ट तो लेती जाओ। अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? दोस्तों में कैसा तकल्लुफ। थैंक यू। मुझे लगता है कि लेडी ऑफ द नाइट तुम ही हो। कितनी अच्छी लग रही हो तैयार होकर, ऐसे ही रहा करो ना ऑफिस में। यार मुझे सादगी ज्यादा पसंद है, हर वक्त तैयार होकर मुझसे नहीं रहा जाता। तो इसका मतलब है कि आज तैयार होके तुमने मुझे इज्जत बख्शी है। चलो तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। Happy birthday
आज आप बहुत मुनफरिद लग रही हैं। I mean, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। सर यहाँ पे हम सब दोस्त की हैसियत से जमा हैं, सो प्लीज नो सर। सॉरी सर, बस वो आदत हो गई है। ओह गॉड, कभी कभी आदतों को बदल लेना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फाइजा को अपने साथ ले जाऊं? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है इससे। प्लीज। चलाओ। एक्सक्यूज मी। समीरा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुक जाओ। यार अगर और देर रुकी ना तो कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी कन्वेंस का इंतजाम कर दिया है। तो तुम मुझे ड्रॉप करवा दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कहती हूँ सरासिम से तुम्हें ड्रॉप करना है। सरासम क्यों? उनसे ही तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें ड्रॉप कर दें। नहीं समीरा, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ड्रॉप करने में। नहीं देखो, मैं उनको कोई जहमत नहीं देना चाहती। अच्छा तुम इधर आओ, मेरे साथ आओ। समीरा आओ तो सही। सर आप इसे ड्रॉप कर देंगे? श्योर मैम। नहीं सर, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। रात के इस वक्त अकेले कैसे जाएंगे आप? कोई कन्वेंस भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। फाइजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब कोलीग्स हैं। एक दो बार मुझे भी कन्वेंस का इशू हुआ था तो सर आसिफ ने मुझे ड्रॉप किया था। कोलीग्स में तो ये सब चलता है। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। इसमें क्या गैर मुनासिब है? सर आप नहीं समझेंगे। तो आप समझा दीजिए, आखिर हम सबको भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। सर आप बात बढ़ा रहे हैं। आप जानते मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं और मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती। खैर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। Okay, take care. Good night. See you tomorrow. ओके हाफिज। हाफिज। ओके। आई एम सॉरी सर, आज मेरी वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। It's okay. तुम्हारा इसमें क्या कसूर? तुम तो उसका भला ही चाह रही थी। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगी। मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है कि मैं आपको कहती ना इसके लिए। मुझे हैरत इस बात पर है कि इतनी रात को एक अनजान रिक्शे वाले पे वो भरोसा कर सकती है, लेकिन उसे मुझ पे भरोसा नहीं। ये नहीं, मैं एक रिक्शे वाले से भी क्या गुजरा। सर ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा रिजर्व रहती है, मैंने नोट किया है। शायद इस वजह से उसने इनकार कर दिया हो। मुझे एक बात, हम इतने अरसे से साथ काम कर रहे हैं, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझ पर भरोसा किया जा सके? सर मैं जानती हूँ कि आप बहुत हर्ट हुए हैं, लेकिन हर इंसान का अपना एक मिजाज होता है। आप प्लीज इस बात को दिल पर मत लें। हम सब जानते हैं कि आप कितने केयरिंग और कितने अच्छे इंसान हैं। आपने भी तो मुझे एक दो दफा घर ड्रॉप किया है। उसने एक ही लम्हे में मेरे किरदार को मशकूक बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप ऐसे इस बात को इतना दिल पर ले रहे हैं। आपकी जगह अगर कोई भी होता तो वो शायद यही करती, क्योंकि वो एक मोहतात लड़की है और कुछ नहीं। एनीवे सर, मैं चलता हूँ इसके रिंग। ओके, सी यू टुमारो।
भाई रक्षा क्यों रोक दिया? पता नहीं बाजी, खराब हो गया, देखता हूँ इसको। मुसीबत, इसको भी अभी खराब होना था। भाई हुआ क्या है रक्षे को? बाजी कोशिश कर रहा हूँ, आप इंतजार करना चाहें तो कर लें। क्या मतलब, अभी ठीक नहीं होगा? कोशिश कर रहा हूँ, जान के तो नहीं खराब किया मैंने। मुसीबत है। बाजी मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, आप दूसरा रक्षा ले लें। दूसरा रक्षा? भाई यहाँ तो कोई रक्षा नजर नहीं आ रहा मुझे। यहाँ तो मुश्किल से मिलेगा, रात भी बहुत हो गई है। करूँ, किस मुश्किल में फंस गए। अल्लाह मेरी मदद कर। बाजी आप बस से चली जाए। इस टाइम कौन सी बस मिलेगी? आप वहाँ चली जाएं बस स्टॉप पे, वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। इस टाइम मिल जाएगी? उम्मीद है मिल जाएगी, आप देर ना करें, जल्दी पहुँचे बस स्टॉप पे। शुक्रिया। चलो गाड़ी में डालो, चलो लेके चलो। हेलो बीबी, तुम भी चलो। मैंने क्या किया? ये तुम हमसे पूछ रही हो कि क्या किया है? चलो वैन में बैठो, ये तो जबरदस्ती करेंगे। मेरा कसूर क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम चलो हमारे साथ थाने, तुम्हें वहाँ जाके बताएंगे तुमने किया क्या है। सारे शहर का माहौल खराब कर दिया और पूछती हो किया है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ बस का इंतजार कर रही हूँ, मुझे हॉस्टल पहुँचना है। हम सब जानते हैं तुम किसके इंतजार में खड़ी हो। किसके इंतजार में खड़ी हूँ? बहस नहीं करो, आराम से चलो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारे तो बड़े भी जाएंगे। बेहयाई मचा रखी है तुम लोगों ने, समझते हो हमें पता ही नहीं चलेगा। आप गलत समझ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो धंधा करती हो, ऊपर से हठधर्मी दिखा रही हो मुझे। थाने चलो, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। फिर ऑफिस से चलो, नहीं तो मुझे दूसरा तरीका भी आ रहा है। चलो। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। आसमा चलो साहब। मैंने कहा है ना, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़े मुझे, छोड़े। तुम लोग अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? साहब क्या करें, खुशी से तो ये धंधा करते नहीं है, मजबूरी है। ये पापी पेट सब कुछ करवाता है और आप जैसे मर्दी हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बकवास बंद करो। अब जेल की रोटी से पेट भरना। 4 दिन जेल में रहोगी ना तो अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी और पेट भी। साहब हम यहाँ कौन सा पहली बार आए, ये तो हमारा दूसरा घर है। पहला घर बना दूं, कल ही तुम सबको मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आसमा, इन सबके नाम लिखो और इन्हें बंद करो। जाने दे साहब, माफ कर दें, आइंदा ख्याल रखेंगे। अब जो बोलना है सुबह कोर्ट में बोलना। साहब आप अपना और हमारा वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? साहब 2 पैसे हम कमा लेंगे तो आपका क्या चला जाएगा? जाने देना, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम लोगों के घर वाले तुम लोगों से मिलने जेल में ही आएंगे। ले जाओ इन्हें, लॉकअप करो। सर एक सेकंड में ये बात सुन लीजिए। सर मैं इनके साथ नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई गलत काम किया है। सर मैं एक तकरीब से वापस आ रही थी, रिक्शा खराब हो गया तो मैं बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही थी। आप शायद किसी गलत फहमी के तहत मुझे इनके साथ यहाँ ले आए हैं। मैं इनके साथ नहीं हूँ।
इतना तैयार हो के रात को किस तकरीब में गई थी मोहतरमा, बताना पसंद करेंगी? सर मेरी दोस्त की सालगिरह थी, मैं वही थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ सर। मतलब पढ़ी लिखी धंधा करने वाली। मतलब अब धंधे में भी क्लास होती है, एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़। सर मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। शरीफ बाप की बेटी इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रही थी? सर मैंने आपको बताया है, मैं अपनी दोस्त की सालगिरह में गई थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं इनके साथ नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, मुझ पर रहम करें। अच्छा जरा अपने शरीफ बाप से मेरी बात तो कराओ, जिसने अपनी बेटी को इतना सजा के रात को घर से बाहर भेज दिया। सर घर से बाहर निकलने वाली हर लड़की गलत काम के लिए नहीं निकलती। मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक शरीफ घर से हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। प्लीज आप मुझे जाने दें, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आप हर लड़की को एक नजर से मत देखें प्लीज। अच्छा बताओ कौन है तुम्हारा बाप? उसे तो पता होगा ना कि तुम किस तकरीब में गई हो। बुलवाओ उसे अभी। अगर तुम सच्ची हो तो पता चल जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बुलाओ अपने बाप को। किस सोच में पड़ गई हो? फोन करो, बाप को बुलाओ अपने। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, अगर तुम बेगुनाह हो ना तो अपने बाप को बुलवाओ, जल्दी करो। सर वो उन्हें नहीं पता, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां तो वैसे ही काबिल एतबार नहीं होती। खुली छुट्टी, खुली अय्याशी। सर मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं एक शरीफ लड़की हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करें। फोन करो, बुलवाओ अपने बाप को और चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं देखती हूँ। हेलो, अरे कौन है? बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? स्ट्रेंज। किसका फोन था? अरे कोई कुछ बोलता तो फिर पूछती ना मैं। मगर इस वक्त कौन फोन करेगा? आपकी बेटी ही होगी, उसी को बेवक्त फोन करने की आदत है। मेरे से बात करना पसंद नहीं शायद, इसीलिए फोन रख दिया। फायजा इस वक्त फोन क्यों करेगी? और अगर फोन करेगी तो बात भी करेगी? ये तो तुम बाप बेटी ही जानो। खैरियत ही हो, कहीं फायजा किसी मुश्किल में ना हो। खैरियत से ही होगी, खुद तो सुकून से हॉस्टल में बैठी हुई है और हमें यहाँ परेशान कर रखा है। ऐसे ही बात की थी मैंने, हो सकता है कोई और हो, आप तो परेशान ही होगा। चलो जी, यहाँ तो 12 बज गए। अब पूरी रात यही सोचते हुए गुजरेगी, और वो वहां सुकून से हॉस्टल में आराम कर रही हो। खुदा के लिए राबिया, किसी वक्त तो खामोश हो जाया करो। हाँ, आपको वैसे भी शायद खामोशी की जबान समझ में आती है, तभी बेटी फोन करती है और खामोश रहती है, और आप समझ जाते हैं। वैसे राबिया, तुम भी तंज का कोई मौका जाया नहीं होने देती हो। वैसे तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माँ बाप पढ़ाई के लिए भेजते हैं और तुम लोग अपनी अय्याशी के लिए ये काम करते हो। सर मैं ऐसी नहीं हूँ, आप क्यों मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं? प्लीज आवाज नीचे रख के बात करो, थाना है, तुम्हारा घर नहीं है। इतनी शरीफ हो ना तो बाप को फोन करके बुलवाया क्यों नहीं? सामना नहीं कर सकती ना अपने बाप का, तुम्हारा पोल जो खुल जाएगा। सर आप इंक्वायरी किए बगैर मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। इंक्वायरी तो कर रहा हूं,
इतना तैयार होकर लड़कियां बस स्टॉप पे क्यों खड़ी होती हैं? जानता हूँ अच्छी तरह मैं, अपनी बोली लगवाने के लिए। सर मैं पहली बार वहां खड़ी हुई थी और वो भी बस के इंतजार में। मुझे इन बातों का नहीं पता, प्लीज मुझे जाने दे। जब कोर्ट में पेश होगी ना तो अपने मुंह से इकरार करोगी तुम। मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मैं ऐसी हुई नहीं? बंद करो इस ड्रामेबाज को और इन सबको भी लॉकअप करो, ले जाओ इन्हें। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम लोग भी चलो। आप गलत कर रहे हैं। चलो, सर मैं इनके दीदी, साथ नहीं हूँ। चलो। सर प्लीज एक सेकंड, सर आप गलत कर रहे हैं। तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम हम जैसी हो, हम तुम जैसे। लोग अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। हम तो शक्ल देखकर बता देते हैं कौन कैसा है। तुम तो वाकई एक शरीफ लड़की लग रही हो। तुम वहां कैसे आई? नक्शा खराब हो गया था, इसलिए बस का वेट करने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। मेरी किस्मत ही खराब है, ना पार्टी में जाती और ना ये दिन देखना पड़ता। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया है। हमें देखो, हम कितने आराम से बैठे हैं। जब से शोर मचाए जा रही हो, रो रो कर खुद को हलकान किया हुआ है। क्या तुम लोग को बदनामी से डर नहीं लगता? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? कोई खौफ नहीं? जिनकी इज्जत हो उनको बदनामी का डर होता है, जिनकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उनको बदनामी का क्या डर। और वैसे भी हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा? हमारी इज्जत तो पैसे की मोहताज है। और तुम घर वालों की बात कर रही हो? बहुत सी लड़कियों के घर वाले तो ये काम खुद से करवाते हैं, और जिनके घर वाले ये काम नहीं करवाते ना, तो वो लड़कियां घर वालों के लिए ये काम शुरू कर देती हैं। खुशी से कोई नहीं करता। क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो? इन पुलिस वालों की औकात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अभी हमारा बंदा आएगा इनके मुंह में हड्डी डालने। यही लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं ना, यही लोग हमें इज्जत से रुखसत करेंगे। कौन बंदा? कौन आएगा? तुम नहीं समझोगी। तुम बताओ, तुम्हारा कोई है यहाँ पर जो तुम्हें आकर ले जाए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुफियान बोल रहा हूँ, फायजा का फादर। जी सुफियान साहब फरमाइए। फायजा ने शायद मुझे कॉल की थी तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। कब कॉल की थी उसने आपको? अभी थोड़ी देर पहले। हो सकता है आपके नॉलेज में ना हो। नहीं, उसने तो कोई कॉल नहीं की। मैं काफी देर से फोन के पास हूँ, वो तो यहाँ आई भी नहीं। अच्छा खैर, मेरी बात करवा दें फायजा से। जी बेहतर, आप जरा होल्ड करें, मैं उसे बुलवाती हूँ। फायजा कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई। क्या कह रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुआ है? अरे उसके अब्बू का फोन आया है, वो उससे बात करना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उसे बुला कर लाती हूँ। मुझे क्या पता था कि वो अभी तक नहीं आई। वो ऑफिस से तो आ गई थी, लेकिन फिर अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर चली गई। वैसे बहुत टाइम हो गया, अभी तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या कहूँ। आप उनसे बोल दें कि वो ना सो गई है। मैं झूठ क्यों बोलूं? खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई हादसा हो गया हो तो मैं अपनी बात को सच कैसे साबित करूंगी? नहीं भाई नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। प्लीज मैम कह दें, वरना उसके अबू से बहुत डांटेंगे और इस तरह ना आपकी बात का भरम भी रह जाएगा। वरना वो कहेंगे कि फायजा हॉस्टल में नहीं और आपको पता ही नहीं है। देख लें, सारी बात आप पर आएगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और वैसे भी फायजा तो अभी आती ही होगी।
जाएंगे किसी दिन। हेलो जी, आ गई फायदा? जी, वो सुफियान साहब, फायजा सो गई है। मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, अगर मैंने फायजा से अभी बात नहीं की ना तो मैं रात भर बेचैन रहूंगा। प्लीज आप उसे उठा दें, मुझे अभी उससे बात करनी। बेहतर होगा आप सुबह फोन कर लें। जी नहीं, आप अभी मेरी उससे बात कराएं, मुझे परेशानी हो रही है। कैसी परेशानी? आप बात करवा देंगी तो परेशानी दूर हो जाएगी। जाए उसे बुला कर लाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, वो मैं सुफियान साहब। माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। देखिए, जो भी सच है मुझे बता दें, वरना मैं अभी हॉस्टल आ जाऊंगा। मेरी बेटी तो ठीक है ना? सुफियान साहब, फायजा हॉस्टल में नहीं है। क्या हॉस्टल में नहीं है? तो कहाँ है मेरी बेटी? जी, वो अपने ऑफिस की कुलीग की बर्थडे पार्टी में गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। कब गई थी वो? शाम में गई थी। इतनी रात हो गई और वापस नहीं आई अभी तक? सुफियान साहब, मैं क्या कह सकती हूँ? आप सिर्फ झूठ बोल सकती हैं और कुछ नहीं। सुफियान साहब, वो बेटी अपने काबू में नहीं है और इल्जाम दूसरों पर। इन दोनों का तो मैं भी बंदोबस्त करती हूँ। क्या हुआ सुफियान? सब खैरियत तो है? अरे कुछ तो बोले, क्या हुआ? कहाँ गई फायजा? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद परेशान मत कर। परेशानी मेरी वजह से तो नहीं, तो आपकी परेशानी जानना चाह रही हूँ ताकि आपकी कुछ मदद कर सकूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। खैर, समझ तो मैं गई हूँ, नहीं बताना चाहते तो आपकी मर्जी। तुम परेशान मत हो, कुछ देर में हमें रिहा करवाने वाले आ जाएंगे, तुम हमारे साथ चली जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है कि तुम हमारे साथ बाहर निकल जाना, फिर हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। मैंने कहा है ना, मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पागल हो क्या तुम? यहाँ से तो बाहर निकलो। एक यही हल है तुम्हारे पास, वरना कोई जमानत देने नहीं आ रहा तुम्हारी, वरना तुम कब की जा चुकी होती। वो मेरा मसला है ना, मैं जेल चली जाऊंगी लेकिन तुम लोगों के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। कमाल है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हम तो तुम्हारे फायदे की बात करें, कम से कम अपना फायदे के बारे में तो सोचो। देखो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ कोई अपनी फायदे की बात खुद ना समझे ना तो दूसरा नहीं समझाता, बल्कि लोग उसकी मासूमियत से फायदा उठाते हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, हम जो कह रहे हैं उसे समझ जाओ। ये लोग तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम्हें किसी ना किसी को जमानत के लिए बुलाना होगा, वरना सारी रात यहीं गुजारनी होगी और सुबह कोर्ट में पेशी भी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम हमारे साथ ही निकल जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ही नहीं तो तुम्हारे साथ यहाँ से बाहर क्यों निकलूं? इस तरह तो जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाए वो तो सच साबित हो जाएगा ना। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा। सर 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 प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लें प्लीज। सर मैं वाकई सच कह रही हूँ, मैं लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते आप मुझे यहाँ से जाने दें। चुप कर जाओ, जब से आई हो शोर मचा रही हो। ये सब कुछ तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या जुर्म किया है मैंने? आराम से वहां बैठ जाओ, वरना मैं बड़ी बुरी तरीके से पेश आऊंगा। साहब बात सुनो। हाँ बोल, क्या है? ये लड़की वाकई हमारे साथ नहीं है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये हम में से नहीं है। ये बेचारी गलत फहमी में वहां आ गई थी, इसे जाने दो साहब। तू इसकी गवाही दे रही है? हाँ साहब, ये वाकई बेकसूर है। हम तो है ही बदनाम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेचारी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? साहब तुम जानते हो ये शरीफ घर की लड़की है, इसको जाने दो। साहब कभी जिंदगी में मैंने भी इज्जत की भीख मांगी थी,
आज इसको रोता देखकर मुझे भी अपना वक्त याद आ रहा है। वाह मलका जज्बात। जब कोई धंधे वाली औरत किसी की शराफत की गवाही दे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। साजिद, आसमा को बोलो इस लड़की को मेरे कमरे में लेके आए। आज आखिरी रात है तुम्हारी इस हॉस्टल में, जी भरकर सो लो। मैम मैं कुछ समझी नहीं। बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ, तुम्हारी और फायजा की इस हॉस्टल में आज आखिरी रात है। कल से तुम दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। लेकिन क्यों? मैं तुम जैसी लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती जो रातों को हॉस्टल से बाहर रहें। ये हॉस्टल शरीफ और घरेलू लड़कियों के लिए, तुम जैसियों को यहाँ रखने का मतलब इस हॉस्टल का नाम बदनाम करवाना है। अरे लोग मुझ पर भरोसा करके अपनी बहन बेटियां यहाँ भेजते हैं, मैं तुम जैसों की वजह से उनका एतमाद नहीं तोड़ सकती। तुम दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। मैम आप तो हमें इतने अरसे से जानती हैं, कभी ऐसा हुआ है? मुझे तो टेंशन हो रही है कि वो किसी परेशानी में ना हो। और वो तो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं, आप उसे जानती है ना, कितना ख्याल रखती है वो इन सब बातों का। मैंने जो कहना था कह दिया, बस तुम दोनों अपना सामान बांधो और यहाँ से चलती बनो। लेकिन इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? तुम उसका साथ दे रही हो, उसकी बातों पर पर्दा डाल रही हो। यकीनन वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही करती होगी। मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने आपसे झूठ इसलिए बुलवाया कि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत बातें सुनाती और उसके अब्बू भी उससे खफा हो जाते। मैं ये सब नहीं जानती, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैम इस बार माफ कर दें, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे अपने हॉस्टल की रेपुटेशन बहुत अजीज है, मैं इसे तुम जैसी लड़कियों की वजह से नहीं गवा सकती। प्लीज मैम सिर्फ एक मौका दे दें, कभी भी ऐसा नहीं होगा आइंदा। देखो, मैं किसी शरीफ लड़की के साथ ज्यादती करना नहीं चाहता और गुनाहगार को मैं छोड़ता नहीं। अगर तुम वाकई बेकसूर हो तो किसी को बुलवा लो, तुम्हारी जमानत दे और ले जाए। तुम अपने बाप को क्यों नहीं बुलवा लेती?